हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप 11th एंड 12th अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली, क्योंकि आज मैं आपके इंग्लिश सिलेबस के सबसे पहले पोएम से क्या मैं स्टार्ट करने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रदीप सर ऐसा प्लान कर रहे हैं कि अगले संडे राहुल सर का एक क्या मैराथन सेशन रखा जाए, जहां पे आपके मैथ्स की जो यूनिट टेस्ट की जो सिलेबस है वो राहुल सर वही शॉर्ट में क्या पूरा कंप्लीट कराए। अब वो सेशन होगा अगले संडे की नहीं होगा, ये चीज पूरी आप पे डिपेंड करती है। ठीक है, अगर इस वीडियो के नीचे जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं 500 का टारगेट कमेंट दे रहा हूं, अगर आप इसे पूरा कर देते हो तो भाई वो सेशन हो जाएगा। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। ठीक है, तो अब नीचे आप क्या सपोर्ट दिखाते हो, क्या प्यार दिखाते हो, उसी पे सारी चीजें क्या डिपेंड करती है। अब दूसरी चीज यहां पे बात करूं, दूसरी चीज यहां पे मैं ये बात करने वाला हूं कि अब ये जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करने वाले, ये सारे जो नोट्स है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जो डेडिकेटली आपके लिए ही बनाया गया, 11th एंड 12th के लिए ही बनाया गया है। सॉरी 11th के लिए ही बनाया गया, 12th की नहीं, 11th के लिए ही बनाया गया है। तो वहां पे आपके सारे जो नोट्स है वो आपको वहां पे क्या दिखने मिल जाएंगे। तो नहीं ज्वाइन किया तो जाओ फट 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 से जाके क्या ज्वाइन कर लो। ठीक है, सो लेट्स बिगिन एंड लेट्स स्टार्ट क्या चेरी ट्री। ठीक है, अब चेरी ट्री ये लिखा किसने, ये लिखा गया है आपके बहुत ही महान पोएट रस्किन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, ठीक है, तो उनके द्वारा लिखा गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अब पोएम में क्या बात की गई उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूं। बेसिकली जो पूरा पोएम होने वाला है, इस पूरे पोएम में जो पोएट है वो ये कहते हैं कि कैसे उन्होंने एक चेरी ट्री का जो बिया था वो बिया उन्होंने बोया। ठीक है, उसको जमीन में गाड़ के उसको पानी भी दिया, और पानी देने के बाद उस पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो उस प्लांट के बारे में क्या भूल गए। अब तो कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीतने के बाद वो कैसे एक जो बिया था वो बियों में से कैसे एक जो होता है ना घास, उन जंगली घासों के बीच में कैसे से एक जो अंकुरित मतलब एक जो पेड़ है वो छोटा सा पेड़ वो बाहर निकल रहा था। फिर क्या क्या स्ट्रगल उसने फेस किया और फिर किस तरीके से एक बड़ा सा विशाल पेड़ बन गया, जिसपे हमारे जो पोएट है उनको बहुत ही ज्यादा प्राउड फील हो रहा था। इस चीज के बारे में हम क्या इस पोएम में पूरा क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पोएम पूरी एक जर्नी होने वाली है कि कैसे एक जो पेड़ बोया गया था, बोने क्या उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, किस तरीके से पोएट ने ध्यान दिया, पोएट की एक्सपेक्टेशंस क्या थी, इन नई चीजों के बारे में हम लोग क्या देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो क्या स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है, 8 years have passed since I placed my cherry seed in the grass, must have a tree of my own, I said, and watered it once and went to bed। क्या बोला है, बोला ये गया कि 8 साल हो गए जब मैंने क्या किया था, मेरा एक जो चेरी ट्री का एक जो सीड था वो मैंने क्या किया था, मैंने ग्रास के बीच में जमीन में क्या गाड़ा था। ठीक है, और ये कह के गाड़ा था कि भाई अब मैं ये बिया डाल रहा हूं, अब ये बिया क्या होगा, एक पेड़ में तब्दील होगा और मेरे पास खुद का एक पेड़ क्या होगा। और मैंने उसको क्या पानी दिया और पानी देके मैं वहां से चल दिया। ठीक है, एंड फॉरगॉट बट चेरीज हैव अ वे ऑफ ग्रोइंग दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। अब यहां पे मैं बात करूं कि अब मैंने बिया डाला, पानी बिया गाड़ा, पानी दिया उसको, पानी देने के बाद मैं उसको भूल गया और फिर मैंने उसका कभी भी ख्याल रखा नहीं। लेकिन ये जो चेरी ट्री होती है ना, ये खास कर एक खास ट्री होती है। ठीक है, इसके पास अलग अलग जरिया होता है कि अपनी सर्वाइवल का, और वो कम से कम केयर में भी क्या अपने आप को सर्वाइव करके एक बहुत ही बड़े पेड़ में क्या तब्दील कर सकती है। अब क्या बोला गया है, दो नो वंस केयरिंग वेरी मच और नोइंग। अब यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे अगर मैं इस पेड़ की बात करूं, इस ट्री पे, इस बीए की बात करूं, इस बीए पे किसी ने ध्यान नहीं दिया था, ना ही इसका किसी ने ख्याल या फिर ध्यान रखा था। एंड सडनली दैट समर नियर द एंड ऑफ द मे, और फिर क्या बोला, और अचानक से उस गर्मी के आखिरी मौसम में, मई का जब एंड चल रहा था, ठीक है, आई फाउंड अ ट्री आई हैड कम टू स्टे, इट वाज वेरी स्मॉल 5 months चाइल्ड। और मैंने क्या देखा, मई का मतलब समर का मौसम था, उस गर्मी के मौसम में जब मई ये महीना खत्म होने वाला था, तभी मैंने क्या देखा, एक ट्री को देखा, एक पेड़ को देखा, जो वहां पे क्या धीरे 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 क्या हो रहा था, ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा था। वो बहुत ही ज्यादा छोटा था और कितना बूढ़ा था 5 महीने बूढ़ा था। कितने महीने, 5 महीने क्या हुए थे इसको बोए हुए। लॉस्ट इन द टॉल ग्रास रनिंग वाइल्ड goats ate the leaves the grass cutter side। अब यहाँ पे क्या बोला गया, अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो पेड़ निकला था, ये जो छोटा सा पौधा निकला था, ये इसके इर्द गिर्द क्या बड़े बड़े घास थे, इसके बड़े बड़े क्या घास थे, जिसकी वजह से ये जो छोटा सा पौधा था, ये पौधा दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, अब जो बकरियां थी, बकरियों ने क्या किया था, उसके जो पत्ते थे वो पत्ते खा लिए थे। साथ ही साथ वो जो घास काटने वाली जो मशीन होती है ना, जो टूल होती है, उसने क्या किया था, उसको 2 पार्ट में क्या कतर दिया था। देखो यही बोला है, स्प्लिट अपार्ट एंड अ मॉनसून ब्लाइट शिवेल्ड दी स्लेंडर स्टेम। अब यहां पे क्या बोला है कि वो जो ग्रास कटर
रही था, जो टूल था, उस टूल ने क्या किया, उस टूल ने उसको 2 भाग में कट कर दिया। इसके बाद यही इसकी परेशानियां रुकी नहीं, खत्म नहीं हुई। इसके बाद मॉनसून का सीजन आया और मॉनसून के सीजन में उसको क्या हो गई, उसको एक बीमारी हो गई, उसको एक डिजीज हो गया, ठीक है। इवन सो नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉच द ट्री न्यू शूट्स ग्रो, द यंग ट्री स्ट्रगल अपवर्ड थ्रस्ट इट्स आर्म इन अ फ्रेश फियर्स लस्ट। अब यहाँ पे इसके बावजूद जब अगला स्प्रिंग का मौसम आया तो मैंने देखा उसमें नए नए शूट्स निकले थे। नए नए शूट्स मतलब नए नए ब्रांचेस निकले थे, जहां पर ये जो यंग ट्री है, यंग ट्री क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था। क्या कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, और वो अपवर्ड थ्रस्ट मतलब ऊपर के डायरेक्शन में, ऊपर के डायरेक्शन में क्या बढ़ने की कोशिश कर रहा था। जहां पे उसके जो आर्म्स है, मतलब उसके जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस क्या कर रही थी, ब्रांचेस ऊपर उठने की क्या कर रही थी, कोशिश कर रही थी, तैयारी कर रही थी। क्यों? क्योंकि जो लंबे लंबे ग्रास है उससे निकलकर उसको जो हवाएं बह रही थी, जो सूरज की किरणें आ रही थी, उन सारी सूरज की किरणों को, उन हवाओं को क्या करना था, उसको कंज्यूम करना था, ठीक है। फिर फॉर द लाइट एंड एयर एंड सन आई कुड ओनली वेट एज वन, ठीक है। अब किसके लिए वो ऊंची बढ़ रही थी, मैंने जैसे बताया, लाइट के लिए, एयर के लिए, सन के लिए। फिर उसके बाद पोएट क्या बोलते हैं, आई कुड ओनली वेट एज वन हु वॉच वंडरिंग व्हाइल टाइम एंड द रेन मेड अ मिरेकल फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोइंग पेन आई वेंट अवे नेक्स्ट ईयर स्पेंट अ सीजन इन कश्मीर केम बैक थिनर रादर पुअर। अब यहाँ पे पोएट ये कह रहे थे, पोएट ये कह रहे थे मैं कुछ कर नहीं सकता था, बस मैं वेट कर सकता था, बस मैं ध्यान रख सकता था, मैं उस चीज को क्या कर सकता, सिर्फ गौर क्या फरमा सकता था। समझ में आ गया? जो दर्द है वो चेरी ट्री सहन करी, उनको बस मैं देख सकता था, उसके दर्द को मैं कम कर सकता था क्या? नहीं, उसको मैं कम नहीं कर सकता। फिर क्या बोला है, फिर ये बोला गया कि हमारे जो पोएट है वो अगले साल कहां गए, कश्मीर चले गए, जहां पे उन्होंने पूरा एक सीजन क्या किया, गुजारा, व्यतीत किया। और जब वो वहां से आए तो वो क्या हो गए थे, पतले हो गए थे। क्या हो गए थे? पतले हो गए थे, उनकी जेब भी जो हो गई थी, खाली हो गई थी, ठीक है। बट रिचर बाय अ चेरी ट्री एट माय डोर 6 feet high my own dark cherry I could scarcely believe it a berry। अब यहाँ पे क्या होता है कि हालांकि मैंने एक पूरा सीजन कश्मीर में गुजारा था, लेकिन जब मैं आया तो मैं क्या हो गया, अमीर हो गया। क्यों अमीर हो गया? रीजन क्या था अमीर होने का? रीजन अमीर होने का ये था क्योंकि मेरे घर के दरवाजे पे मेरा खुद का 6 फीट बड़ा सा डार्क चेरी ट्री था, और मुझे भरोसा नहीं था कि इस चेरी ट्री पे कोई बेरी भी होगा, ठीक है, कोई बेरी भी होगा। लेकिन जब मैंने उसको गौर फरमा के देखा तो क्या था, रिपेंड एंड ज्वेल्ड इन द सन हंग फ्रॉम अ ब्रांच जस्ट वन एंड नेक्स्ट ईयर 3 वर ब्लॉसम स्मॉल पिंक फ्रगाइल क्विक टू फॉल एट द मेरेस्ट ब्रेक द स्लीपिएस्ट ब्रेक। अब यहाँ पे क्या बोला गया, फिर जब मैंने उस पेड़ पे देखा तो उस पेड़ पे एकदम रसीला सूरज की किरणों में क्या हुआ, लिपटा हुआ क्या दिख रहा था, बेरी दिख रहा था, और वो एक बेरी दिख रहा था, ठीक है। फिर अगले साल क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर वहां पे पिंक लाइट फ्रेजाइल क्या हो गई, यहाँ पे फूल आने लग गए। क्या हो गए? फूल आने लगे, जिसके वजह से पूरा जो माहौल था वो माहौल कुछ अलग ही बनता हुआ दिखाई गया। फिर समझा इतना पार्ट क्लियर? आई ले ऑन द ग्रास एट द ईज लुकिंग अप थ्रू लीव्स एट द ब्लू अब ब्लाइंड स्काई एट द फिंचेस एज दे फ्लू। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि फिर मैं उस पेड़ के नीचे जाकर मैं क्या उन घास में क्या लेट गया। लेटने के बाद मैं इस पेड़ की पत्तियों को देख रहा था, साथ ही साथ ये जो ब्लू कलर का आसमान है उस ब्लू कलर के आसमान को देख रहा था, और कैसे जो ये होती है ना, जो पक्षियां होती है, वो पक्षियां कैसे उड़ रही थी उनको देख रहा था। एंड फ्लिटेड थ्रू द डैपल ग्रीन व्हाइल बीज इन एन excessive drag of nectar from each bloom and sun sang। अब यहाँ पे क्या, और वो देख रहा था कि कैसे ये जो मधुमक्खी है, मधु कैसे बन 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 कर करके जो फूल होते हैं उन फूलों में से जो रसीले रसीले जूस थे, प्यारे प्यारे मीठे मीठे जो जूस थे, उन जूस को कैसे कंज्यूम कर रही है। और धीरे धीरे देखा तो सूरज क्या हो गया, डूब गया और शाम होने लग गई। Swiftly and the stars turned in the sky and the moon moths and singing crickets and I। अब यहाँ पे क्या, और देखते ही देखते क्या हो गया, पूरा अंधेरा हो गया और अब तारों ने क्या कर लिया, पूरे आसमान क्या घेर लिया। अब आसमान घेरने के बाद क्या हुआ, जो मून मॉथ्स थे और जो क्रिकेट्स, ये कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो रात के टाइम पे बोलते हैं, ये सभी क्या करने लगे, बोलने लगे और मैं, ठीक है। और फिर वो क्या कहते हैं, हाँ मैं आई प्रेज द नाइट एंड द स्टार्स इन द ट्री दैट स्मॉल द चेरी ग्रोन बाय मी। और मैंने क्या किया, यहाँ पे पोएट कहते हैं मैं उस रात को क्या कर रहा था, उस रात को की प्रशंसा कर रहा था, मैं उस पेड़ की प्रशंसा कर रहा था जो मेरी है, जो मेरा है, जो मेरे द्वारा क्या गया था, वो गाया गया था। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये मैंने पूरा पोएम आपको एक्सप्लेन कर दिया। होप से यहाँ पे पोएम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलो बढ़ते हमारे इसकी एक्सरसाइज सोल्यूशन पे। अब एक्सरसाइज सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूँ, जो पूरा पीडीएफ है आपको मिल जाएगा हमारे कहाँ पे, हमारे
व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगा, ठीक है, और हमारे जीडे महाराष्ट्र के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो लिंक नीचे दिए, फटाफट से जाओ चेक कर सकते हो। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं आइस ब्रेकर्स, क्या है हमारा आइस ब्रेकर्स। अब मुझे एक चीज कमेंट करके जरूर बता देना कि भाई आपका सिलेबस क्या होने वाला है, यूटेस्ट एग्जामिनेशन आपकी कब से स्टार्ट हो रही है, ये भी मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला, ट्रीज आर रिवर बिकॉज, ठीक है, ट्रीज को अब आइस ब्रेकर में बोला कि ट्रीज को इतना रिवर मतलब इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जाता है, क्यों, क्योंकि वो हमें खुशी देती है, वो हमें शेड देते हैं, वो हमें फ्रूट देती है, हमें फ्लावर्स देती है, हमें ऑक्सीजन देती है, इसलिए उसको इतनी रिस्पेक्ट दी जाती है। फिर क्या बोला है, कॉलम ए शोज योर इन्वॉल्वमेंट इन ग्रोइंग अ ट्री एज वेल एज द स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ अ ट्री। अब देखो यहाँ पे दो कॉलम दी, एक कॉलम है और एक बी कॉलम है। एक कॉलम हमें क्या बता रही है, एक कॉलम हमें ये बता रही है जो ट्री उगाने में जो अलग अलग स्टेजेस होती है, ठीक है, उस स्टेजेस के बारे में हमें यहाँ पे बता रही है। और वहीं जो कॉलम बी क्या हो रही है, शोज द फीलिंग यू एक्सपीरियंस एट ऑल द स्टेजेस। और कॉलम बी हमें यह बता रही है कि जो हर एक स्टेज पे जो हम एक्सपीरियंस क्या करते हैं, हम एक्सपीरियंस जो फेस करते हैं, जो हम एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में यहाँ पे क्या बोला गया, ठीक है। इसे हमें क्या करना है, मैच करना है। जैसे देखो मैं एक दो बता देता हूं, फिर उसके बाद आंसर्स दिया, आप देख सकते हो। यू प्लांटेड अ सैपलिंग, ठीक है, यू वांटेड टू मेक अ हम्बल बिगनिंग। अब आपने क्या किया, आपने एक सीड को क्या क्या बोया, क्यों 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 बोया, आपको फील क्या था, क्योंकि आप एक अच्छी शुरुआत क्या करना चाहते थे। यू वाटर्ड द प्लांट, हमने क्या किया, प्लांट को पानी दिया। क्यों पानी दिया, क्योंकि हम उसकी केयर करते थे। यू सॉ द शूट फॉर द फर्स्ट टाइम, अब उस पेड़ से, उस सैपलिंग से आपने क्या देखा, आपने पहला ब्रांच निकलता हुआ देखा। तो यहाँ पे क्या, द न्यू एक्सपीरियंस ब्रॉट एक्साइटमेंट टू यू। अब यहाँ पे क्या बोला, जो नया एक्सपीरियंस था वो आपके अंदर क्या एक एक्साइटमेंट क्या लेकर आ रहा था, ठीक है। तो इसी तरीके से बाकी चीजें दी, आप उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। फिर क्या बोला है, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फाइंड प्रूफ फ्रॉम द पोएम फॉर द फॉलोइंग। अब हमें क्या बोला, हमें एक लाइन दी गई है, अब उसके जो प्रूफ है हमें क्या करना है, हमें पोएम से ढूंढना है। सबसे पहला क्या आता है, सबसे पहला आता है द पोएट हैज मेंशन्ड डिफरेंट सीजन। सही बात है। देखो पहला लाइन समर एंड्स इन द मे, अदर लाइन क्या बात क्या करता है, मून एंड द मॉनसून के बारे में बात करता है। फिर उसके बाद क्या बात किया जाता है, द प्लांट्स ग्रो इन स्प्रिंग, ये वाला लाइन। फिर एक और लाइन है जो क्या मॉनसून सीजन के ऊपर पॉइंट करता है। फिर देखो आगे क्या बोला है, देखो द पोएट्स माइन्यूट ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टेडी ग्रोथ ऑफ द चेरी ट्री, ठीक है। अब पोएट की जो छोटी छोटी ऑब्जर्वेशन थी उसके बारे में बता रहा, मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे उन्होंने क्या किया था, चेरी सीड को ग्रो किया था। जो एंड था मई का, वहां पे एक छोटा सा ट्री उगता हुआ दिखाई दिया जो कि बहुत ही ज्यादा यंग, एक छोटे बेबी की तरह था। अगले स्प्रिंग के मौसम में देखा उस पर नए लीव्स और नए ब्रांचेस आ रहे हैं, ठीक है। ट्री अपने आप को और भी ज्यादा टॉलर, मतलब और भी पहले से ज्यादा और भी ज्यादा बड़ा उगाने की कोशिश कर रहा था। फिर पोएट फेल्ट एट द टाइम एंड द रेन हेल्प इट ग्रो लाइक अ मैजिक। अब पोएट को ये लगने लगा कि जो टाइम और जो रेन था वो किसी एक मैजिक की तरह क्या इसको उगने में क्या हेल्प कर रहा था। समझ में आ गया। द पोएट नोटिस हाउ ट्री स्लोली ग्रू ओवर द टाइम, और पोएट ने नोटिस किया कैसे जो ट्री है वो धीरे धीरे टाइम के हिसाब से क्या बढ़ता जा रहा था। फिर क्या होगा, कलर इमेजरी इन द पोएम। कलर इमेजरी, इमेजरी मतलब क्या होता है, किस तरीके से कलर्स को क्या यूज किया गया कोई सीन या फिर कोई ऑब्जेक्ट बताने के लिए। जैसे यहाँ पे दिया द लाइन मेड अ मिरेकल फ्रॉम अ ग्रीन ग्रोइंग पेन। इसका मतलब क्या है कि पोएट्स ने क्या किया, कलर यूज किया अपनी राइटिंग में। जो वर्ड है ग्रीन है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो वर्ड ग्रीन है ये हमें प्लांट्स और नेचर के बारे में सोचने में बता रहा है। फिर वहीं पोएट यही बोला कि कलर्स क्या यूज किए। द स्ट्रगल ऑफ चेरी ट्री फॉर सर्वाइवल, स्ट्रगल क्या थी चेरी ट्री के सर्वाइवल के लिए, ये हमें क्या बोला गया है। देखो पोएट क्या है, सीड के बारे में भूल जाता और जो चेरी ट्री वो अपने आप उगने लगती है। जब मई का एंड होता है, जब मई का एंड होता है तो उसने देखा जो ट्री है वो क्या ग्रो होना चालू किया हो गया बिना किसी केयर के। ट्री ने कई सारे प्रॉब्लम्स फेस किए, गोड्स ने उसकी लीव्स खा लिए, ठीक है, और वो कट हो गई थी गलती से। साथ ही साथ हैवी रेन्स ने उसको क्या किया, डैमेज भी कर दिया। लेकिन फिर भी अगले स्प्रिंग के मौसम में नए शूट्स आए, नए ब्रांचेस आने लग गए। ट्री क्या होने लगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने लगा क्या ग्रो होने के लिए, और वो सनलाइट और एयर को क्या पानी के लिए काम करने लगा। समझा। फिर अगला क्या आता है, स्टेट द वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब पहले जो स्टेटमेंट्स है ट्रू है कि फॉल्स है वो देखना है, और अगर गलत है तो उसको सही करना है। क्या बोला है, द चेरी ट्री डिड नॉट टेक अ लॉन्ग टू ग्रो। नहीं भाई, चेरी ट्री को उगने में टाइम लगा, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या लाइंस जो है वो देनी है, यहाँ पे आंसर मैंने दिया है। फिर क्या बोला है, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम द ट्री। हाँ, ट्री से बेनिफिट हुआ था ना उनको, ठीक है। द पोएट वाज एक्साइटेड एट द साइट ऑफ द चेरी ट्री, ठीक है, ट्रू है। ट्री मतलब एक्साइटेड मतलब क्या हो गया, वो एडमायर कर रहे थे, उसको रिस्पेक्ट कर रहे थे, ठीक है। द पोएट हैज एन अंडरलाइंग मैसेज अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री। सही बात है, पोएम में ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में बात किया गया, हाँ तो ट्रू है, ठीक है। द पोएट रिपेंट्स प्लांटिंग द चेरी ट्री। क्या पोएट रिपेंट्स मतलब क्या रिग्रेट फील कर रहे थे चेरी ट्री को उगाने का, नहीं, फॉल्स है। समझा।
फिर यहाँ पे देखो डिस्कस इन अ ग्रुप रीजन कॉन्सिक्वेंसेस या फिर इफेक्ट्स, क्या बोला है हमें ये चीज ग्रुप्स में डिस्कस करनी है, इसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। ये पहला क्या बोला है, द लाइफ ऑफ चेरी ट्री वाज थ्रेटन्ड। क्यों ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कोई भी इसका ध्यान नहीं दिया था। पहले बकरी ने क्या किया, उसके लीव्स खा लिए थे, फिर इसको गलती से काट दिया गया था, फिर उसको क्या मानसून के सीजन में, रेनी सीजन में उसको डिजीज पकड़ लिया था। अब इसके इफेक्ट्स क्या, इसके लीव्स खा लिए गए थे, प्लांट कट हो गया था और जो स्टेम्स थी वो क्या हो गई थी, ड्राई हो गई, तो ऑलमोस्ट जो प्लांट था वो डेड हो गया था। फिर क्या था, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, सॉरी चेरी ब्लॉसम, जो चेरी ट्री था ब्लूम्ड हुआ सही टाइम पे, ठीक है, किसकी मदद से, रेन की मदद से। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि एक बड़े विशाल से ट्री में क्या कन्वर्ट हो गया, जिसमें फ्लावर्स थे, फ्रूट्स थे, और जो पोएट को बहुत ज्यादा खुश कर रहे थे। इसका इफेक्ट, जो ट्री था वो अट्रैक्टेड द बर्ड्स और इंसेक्ट्स से, और वो उसके लिए क्या बन गया, घर बन गया। और फिर उसी तरीके से यहाँ पे आगे की भी चीजें दी है जो आपको देखनी है, समझे। फिर ये लाइंस दी गई है जो आपको, ये देखो ये आपके खुद के लिए लिखना है, तो यहाँ पे है। फिर इसके बाद रीड द लाइन, रीड द, हमें लाइन रीड करने बोला और इसमें से हमें क्या निकाला, फिगर ऑफ स्पीच निकालने क्या बोला गया है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो भाई। फिर उसके बाद मैं बात करूं फिगर ऑफ स्पीच के एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। अलाइट्रेशन, एंथिसिस और पर्सोनिफिकेशन। देखो अलाइट्रेशन मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में क्या होता है, एक वर्ड होता है, उसका जो स्टार्टिंग का साउंड होता है बार बार एक से ज्यादा बार रिपीट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग अलाइट्रेशन बोलते हैं। क्या होता है उसको हम लोग अलाइट्रेशन। एंथिसिस मतलब क्या होता है, जब कभी भी एक सेंटेंस में दो ऐसे वर्ड्स हो जो एक दूसरे के सिनोनिम्स, उसको एंथिसिस बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन मतलब भाई सीधी सीधी बात ये, जब कभी भी आपका एक नॉन लिविंग थिंग को एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं, समझे। ये हमने दे दिया, और ये बाकी सारी चीज आपके पर्सनल रिस्पॉन्स वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये जो पूरी पीडीएफ, ये पूरी पीडीएफ मैं आपको कहां दे दूंगा, ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है। वहां से जाके आप इसको क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप जाके ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरी चीज समझा दी। देखो स्टार्टिंग का जो पार्ट था आइस ब्रेकर वाला वो मैंने समझा दिया, ब्रेनस्टॉर्मिंग में जो पार्ट आपका पोएम से रिलेटेड वो बता दिया, बाकी जो पर्सनल रिस्पॉन्स और जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है वो आपको करना होगा। यहाँ पे मैंने उसका एक सैंपल आंसर दे दिया, आप उसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो अब तो यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर और भी कोई डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मिलता है हमारे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।